प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, जो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ग्राफ बनाने आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका 5 नंबर पक्का हो गया। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि एग्जाम में प्रश्न अलग आ सकता है, लेकिन बनाने का जो तरीका होता है सबका एक जैसा होता है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है, समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 तथा 4x प्लस 3y बराबर 2 का ग्राफ खींचें और हल करें। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपको उसे सॉल्व करना है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है x प्लस 2y बराबर 3, यह है समीकरण 1, और 4x प्लस 3y बराबर 2, यह है समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों से हमें क्या करना है, मान सारणी तैयार करना है, जिसे आप लोग भुजकोटी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से मान सारणी तैयार करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 2y बराबर 3 है ना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में x या y का मान निकालते हैं, फिर उस x या y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमें x बराबर या y बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग कर लेते हैं, यहाँ x बराबर क्या करते हैं, x बराबर, तो जब x बराबर करेंगे ना तो डायरेक्ट क्या करना है, बराबर के बाद चले जाना है। बराबर के बाद क्या है, तो 3, तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बच गया, तो 2y बच गया है ना। तो जब 2y प्लस में होगा तो उसको क्या करना है, यहाँ माइनस देकर लिखना है, माइनस का 2y। ठीक है, और जब ये माइनस में होता तो क्या करते हैं, हम यहाँ प्लस में देकर लिखते हैं। ओके, तो अब क्या आया, x बराबर 3 माइनस 2y। अब क्या करना है, इसको समझिए। देखिए x बराबर 3 माइनस 2y है ना। 2y का मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 गुने y है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ y का मान अपने तरफ से, अपने मन से आपको रखना है। हाँ, कोशिश करेंगे कि 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा संख्या ना हो, नहीं तो आपको ग्राफ पेपर पर मान सेट करने में दिक्कत होगा, है ना। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 2 गुने y का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 0। जब हम 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, जब 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो x का मान क्या निकल कर के आया, तो 3 निकल कर आया, है ना। ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 0 रखे हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे आप कि x या y का मान जो है ये भिन्न में ना आए, बटा में ना आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब बटा में आता है तो सवाल नहीं बनता है, लेकिन आप लोग नए नए हैं तो आप लोगों को बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक मान सारणी बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। ठीक, तो 3 माइनस 2 गुने y का मान क्या रखे थे, 0। ठीक है, तो 3 माइनस 2 0 का 0, 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आया, 3 आया। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर 3 माइनस 2y। ठीक, तो 3 माइनस 2 गुने, अब y का मान क्या रखेंगे, तो 1 रख कर देखते हैं। ठीक है, 3 माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब हम y का मान 1 रखते हैं तो x का भी मान क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब y का मान 2 रख कर देखते हैं। ठीक है, तो x बराबर
3 माइनस 2y, 3 माइनस 2 गुने y का मान रखते हैं 2, तो 3 माइनस 2 दूना 4, क्या आएगा, प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, ठीक है, तो माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक घटा कैसे है इसको समझिए, देखिए क्या है, 3 माइनस 4, तो यहाँ इस दोनों में बड़ा संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सर वैसे तो प्लस का 3 है तो ये बड़ा है, लेकिन आपको प्लस माइनस बाद में देखना है, ठीक है। पहले आप अंक देखेंगे डायरेक्ट, 3 और 4, तो 4 में से 3 को घटाएंगे, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देंगे, ठीक है। जब 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और बड़े संख्या से पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देना है, ठीक है, इजीली बन जाएगा। ओके, यहाँ पर आप मान सारणी लिख देंगे, मान सारणी, भुजकोटि भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समीकरण 2 से मान सारणी तैयार करते हैं। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, तो 4x प्लस 3y बराबर 2, 4x प्लस 3y बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ 4x बराबर क्या लिखेंगे, 2, अब बीच वाला क्या है, प्लस का 3y, जब बराबर की इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, ठीक है। इसलिए x बराबर 2 माइनस 3y, ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ 4 गुना में है, जब यहाँ होगा तो ये आ जाएगा बटा में, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ भी क्या करना है, हमें मान सारणी तैयार करना है, 1 2 3 4 x y, मान सारणी। तो चलिए यहाँ भी क्या करते हैं, y का मान शून्य रखकर देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, x बराबर 2 माइनस का 3y बटा में 4, ठीक है। तो 2 माइनस 3 गुने y का मान क्या रखें, 0 बटा में 4, तो 2 माइनस 3 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 बटा में 4, 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 बटा में 4, काटेंगे तो 1 बटा में आ जाएगा 2, क्या आया, 1 बटा में 2 आया, ठीक है ना। अब देखिए, क्या 1/2 पर मान सारणी तैयार हो जाएगा, हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समस्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया 1/2, मतलब क्या होता है, आधा होता है, ये तो आसानी से बन जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई आ गया 3/4, है ना, या कोई आ गया 5/4, या कोई आ गया 7/5, तो इस तरीके में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको। ओके, तो हमें क्या करना है, मान ऐसा रखना है जो बाटा में ना आए, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, एक यदि रखते हैं तो क्या होता है, 3 एकम 3, 3 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4, तो नहीं होगा, है ना। तो y का मान रखते हैं 2, क्या रखते हैं, 2, देखते हैं 2 पर बना के, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 गुने y का मान क्या है, 2 बटा में 4, तो देखिए 3 दूना 6, ठीक, और ये हो जाएगा 2 माइनस 6 बटा में 4। अब -6 है प्लस 4 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, बड़े संख्या में माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी माइनस लग जाएगा, बटा में 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो क्या आया, माइनस का 1। यदि हम y का मान 2 रखते हैं तो x का मान क्या निकल कर आता है, माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे क्या करेंगे, तो देखिए y का मान 2 रखे हैं तो x का मान क्या आया, माइनस का 1, तो क्या सर y का मान 3 रखेंगे तो क्या सवाल बन पाएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो y का मान 3 रखते हैं तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 बटा में 4, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 7 बटा में 4। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उस पर मान सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो माइनस का 2 रख कर देखते हैं, तो x बराबर 2 माइनस 3y बटा में 4, तो 2 माइनस 3 गुने माइनस का 2 रखते हैं बटा में 4, तो देखिए 2 माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 बटा में 4, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 बटा में 4, काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। यदि हम y का मान -2 रखते हैं, ठीक है, तो x का मान क्या आया,
2 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो y का मान 6 रख कर देखते हैं। तो x बराबर 2 माइनस 3 y बटा में 4, तो 2 माइनस 3 गुने 6 बटा में 4, तो 2 माइनस 6 में 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 18 बटा में 4, 18 में से 2 गया तो 16, और बड़े संख्या में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, बटा में 4, 4 चौके 16। ठीक है, कितना आया, माइनस का 4। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हमारे पास मान सारणी तैयार हो चुका है। चलिए अब इस मान सारणी को ग्राफ पर सेट करते हैं। तो ये है ग्राफ पेपर, इसी पर हमें क्या करना है, मान सारणी सेट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो इस ग्राफ पेपर पर मान सारणी सेट करूंगा वो मैं पेन से करूंगा। आप लोगों को पेन से नहीं करना है, आप लोगों को पेंसिल से करना है। ठीक है, यहाँ साफ साफ दिखाई दे इसलिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपको लाइन खींचना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे, जूम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि दिखाई दे। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये वाली लाइन सबसे पतला पतला लाइन है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो लाइन है इससे थोड़ा सा मोटा है, और सबसे मोटा लाइन ये वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे मोटा लाइन पे आपको लाइन खींचना है। ठीक है, मोटा लाइन है ना, इससे इस स्केल को थोड़ा सा हटा कर रखना है ताकि आप जब लाइन खींचे तो बिल्कुल इसी पर आए। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन खींच लेना है। ठीक है, एक यहाँ, ठीक है, देखिए इधर क्या है, प्लस का x और इधर हो जाएगा माइनस का x, x डैश। ठीक है, इधर क्या है, प्लस का y और नीचे हो जाएगा आपको माइनस का y, y डैश। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है। इसका निर्देशांक क्या होता है, तो 0 होता है, 0,0। इधर आपको प्लस में चलना है, इधर माइनस में चलना है। तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। इधर प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये नंबर भी आपको मोटा लाइन पे डालना है। ओके, नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान सारणी में क्या है, x का मान 3 है, y का मान क्या है, 0। अब यहाँ देखिए इस पर x का मान क्या है 3 और y का मान है 0, यानी कि x यहाँ है 3 और y का मान 0 है इस लाइन पे। ठीक है, तो इसका जो बिंदु हो जाएगा a हो जाएगा। इसके बाद क्या है, x का मान 1, y का मान भी 1 है। x का मान 1 है यहाँ। ठीक, पहले यहाँ पे आप पेंसिल को रखेंगे, निशान नहीं लगाएंगे। ठीक है, y का मान कितना है, तो ये भी 1 है। तो x का मान 1 है, इसके ठीक ऊपर है y का मान, तो हम लोग इधर चलेंगे एक कदम। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बिंदु। x का मान 1 और y का ही मान क्या है 1। इसके बाद x का मान है -1 और y का मान है 2। देखिए x का मान -1 किधर है, इधर, और y का मान क्या है 2। ठीक है, तो x का मान -1 और y का मान 2 कहाँ है, तो यहाँ। तो -1 के ऊपर चलेंगे और 2 के इधर, इस बिंदु पे। इसके बाद एक लाइन खींच देंगे ऐसे, खींच दिया। चलिए अब दूसरा समीकरण में चलते हैं। तो यहाँ क्या है, x का मान -1, y का मान 2। देखिए x का मान -1 और y का मान 2, ये वाला बिंदु है। x का मान 2, y का मान -2। x का मान 2 है और y का मान है -2। ठीक है, तो x का मान 2 और y का मान 2, -2 के इधर और इस 2 के इधर, ये वाला बिंदु है। ठीक है, इसके बाद x का मान -4, y का मान 6। तो x का मान -4 यहाँ है और y का मान 6 कहाँ है, यहाँ है ना। तो -4 के ऊपर चलेंगे और 6 के इधर, कौन सा आ जाएगा बिंदु, ये वाला बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे,
इस तीनों बिंदु से होते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ इस प्रत्येक बिंदु पे जो इसका मान है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 1,1, 1,1। ये क्या है तो 3,0। पहले x का मान लिखेंगे, इसके बाद y का मान लिखेंगे। ठीक है, 3,0। और ये क्या है तो x का मान -1, y का मान 2, -1,2। ठीक, और ये क्या है 2, -2, 2, -2। ठीक है, हो गया। यहाँ क्या है -4,6, -4,6। इसके बाद यहाँ आप इस तरीके से एरो का निशान लगा देंगे। इसका मतलब है कि इस लाइन को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, उसी का निर्देशांक जो होगा x और y का मान इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ x का मान क्या है -1 और y का मान है 2, तो यही क्या हो जाएगा x का मान -1 और y का मान क्या हो जाएगा 2। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफ बनाने आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।